नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने की कोशिश जहाँ पे अक्सर करते रहते हैं। कंपनी अपनी रिज़ल्ट पब्लिश करती है और रिज़ल्ट पब्लिश करने के बाद हम आज अवलोकन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी का बिज़नेस कैसा रहा है। जो कंपनी अपने बिज़नेस में डाइवर्सिफाइड बिज़नेस की तरफ भी कई बार देखने को मिल सकता है, मोड़ने को मिल सकता है। अल्टीमेटली देखा जाए कि आखिर इसका सबसे ज़्यादा रिवेन्यू किस सोर्स से आ रही है और किस सेगमेंट से आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनाती है। तभी एक्चुअली पता चलती है कि आखिर कंपनी भले ही अलग अलग सेगमेंट में करता हो, लेकिन आखिर किस सेगमेंट से सबसे बेटर रिजल्ट दे रही है। तो चर्चा करने के दौरान सबसे पहले चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ है, और ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ के अलावा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है वो कैसा दिख रहा है। कंपनी का नाम है अल्ट्रा मेरीन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड। और कंपनी की यदि ओवरऑल मार्केट की बात किया जाए तो आजकल मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मार्केट कैप वाली कंपनी है। करीब 1700-1800 करोड़ के बीच में इनकी मार्केट कैप घूम रही है। लेकिन इसकी यदि कंपनी की हम बैलेंस शीट को खंगालने की कोशिश करते हैं तो 1700-1800 करोड़ की उपरांत में कंपनी के पास क्या बनती है, करीब 600 करोड़ की नियरली की बात करें, करीब 500 करोड़ के आसपास राउंड अप मान लीजिए, 500 समथिंग करोड़ के आसपास इनकी इन्वेस्टमेंट है। अर्थात अभी परसेंटेज बात देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट कैप जितना है उसका 30% का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके चला है, नियरली की बात किया जाए तो। यदि ग्रोथ की बात किया जाए तो कंपनी साल दर साल जो ग्रोथ था पहले के सालों में और अभी के रिसेंटली सालों में, उनमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला है। जहां लास्ट 3 सालों में कंपनी की रिवेन्यू में करीब 12% की ग्रोथ रही थी, वहीं लास्ट 1 ईयर में करीब इंक्रीज करके 22% हो जाती है। प्रॉफिट के दौरान की बात किया जाए तो लास्ट 3 साल में जहां करीब 9% के आसपास प्रॉफिट बना रही थी, ग्रोथ कर रही थी बैक टू बैक, वहीं लास्ट 1 ईयर में जो प्रॉफिट ग्रोथ था उसमें करीब 37% तक की वृद्धि थी। तो ये तो आंकड़ा एक साल दर साल की डेटाबेस के मुताबिक था। लेकिन क्या सीज़न टू सीजन, सीजन टू अदर सीजन, जिसको हम आम तौर पे YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा कहते हैं, वो क्या कहती है, उसको लेकर जब कंपनी ने अपनी रिज़ल्ट पब्लिश किया तो ये आंकड़ा दिखाई कि मार्केट में जो बिज़नेस था वो करीब कह सकते हैं कि सेल्स में कहते हैं कि YOY में करीब 15% की वृद्धि हुई। तो वहीं उसके साथ साथ जो प्रॉफिट की पार्ट थी, प्रॉफिट के पार्ट में करीब 22% की वृद्धि हो जाती है। उसी के मुताबिक अर्निंग पर शेयर में वृद्धि देखने को मिला है। लेकिन यहाँ से हमें कंक्लूजन ये नहीं मिलता है कि मार्केट में जो भाव चल रहा है वो भाव अट्रैक्टिव है या इनएक्टिव है। चलिए इन दोनों पार्टों को ज़रा जानने की हम कोशिश करेंगे। कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी के बिज़नेस के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो आप सर्च कर ही पाते हैं। अल्टीमेटली क्या देखा जाता है कि कंपनी सेम सेगमेंट में कई सारी कंपनियां होती है, उसमें से सबसे बेटर रिजल्ट कौन दे रही है, किसका मैनेजमेंट कितना काम कर रही है, उसके उपरांत कंपनी कितनी बचा के लेके आ रही है जो कि अपने शेयर धारकों को या इन्वेस्टर को दे रही है। यहाँ पे जो प्रमोटर कंट्रोल है कंपनी के पास वो करीब 40% के आसपास देखने को मिला है, जबकि नेट इनकम मार्जिन ओवरऑल इस बिज़नेस में कंपनी 11% की सेविंग कर पाती है। जहाँ तक कंपनी में आउटस्टैंडिंग का सवाल है, अपने टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग तो 11% ही रही थी। और अच्छी बात ये थी कि वैल्यूशन के दृष्टिकोण से यदि देखते हैं, जिसमें बुक वैल्यू के मुताबिक या इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक, तो ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि कह सकते हैं कंप्लीटली अंडर वैल्यूड तो नहीं है, पर आज भी ये अट्रैक्टिव और पार्शली अंडर वैल्यूड आंकड़ा दे के चलते हैं। क्योंकि इनके कंपटीटर जोन की यदि बात करेंगे तो कंपटीटर सभी कंपनियों से कंपैरिजन करने पे ये पता चलती है कि जितना भाव किसी और कंपनी में है उतना भी भाव अभी इसका नहीं हुआ है, जिसको हम आमतौर पे पी रेशो कहते हैं। इसके अलावा यदि करंट मार्केट की सिनेरियोज प्राइस की बात करें तो करीब 600 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। और मार्केट में रिज़ल्ट अभी रिसेंटली कंपनी ने
YoY का ग्रोथ तो जाहिर किया, लेकिन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिज़ल्ट को भी अवलोकन करना है। तो हमने कंपटीटर जोन से कंपेयर करने की कोशिश किया, तो समझ में ये आए कि YoY बेसिस पे जो सेल्स था उसमें 14% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज कर, जो हमने पहले डिस्कस किया था। साथ में प्रॉफिटेबिलिटीज़ के आंकड़ा में करीब 22% रही। तो वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर भी जो देखने को मिला कि सेल्स में 5% तक की कमी दर्ज करती है, लेकिन जो कमी था उसके विपरीत में जो प्रॉफिट का आंकड़ा थी उसमें 18% तक की वृद्धि देखने को मिला है। ऑन एवरेज मार्केट की यदि स्ट्रेटजी की बात करें तो कंपनी में हमने जैसे देखा कि बैलेंस शीट में इनके पास करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो दूसरी तरफ जो इन्होंने कर्ज की पार्ट की बात करूं तो कंपनी में करीब कह सकते हैं कि 100 करोड़ से कम का कर्ज है, जबकि इनके पास रिज़र्व की बात करें तो करीब 900 करोड़ से ज़्यादा रिज़र्व देखने को मिला है। सवाल ये आती है कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम देखते हैं तो FII और DII का इंटरेस्ट बना है। इसको एक तौर पे ये भी कह सकते हैं कि आजकल नई एट्रैक्टिव रेट में यदि DII यहाँ पे इंटर कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनके पास कोई भी बड़ी पोजीशंस नहीं थी, लेकिन अब जा कर के धीरे धीरे वो इन्होंने इंक्रीज किया और DII की इस कंपनी में इंटरेस्ट करीब 1% से ज़्यादा बन गई है। ऑलमोस्ट 57% की होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग में है, उसमें कोई बड़े सुपर इन्वेस्टर का नाम तो शामिल नहीं करता है, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कंपनी में करीब 18-20 हज़ार शेयर धारकों का डायरेक्टली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ मिला है। सवाल ये आती है कि बाकी कंपटीटर के कंपैरिजन में इनका ग्रोथ रेट में जहां हमने वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कहा कि कंप्लीटली अंडर वैल्यूड तो नहीं है, पर ये पार्शली अंडर वैल्यूड के तौर पे है। जो इनके कंपटीटर जोन के सबसे बड़े दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है सुदर्शन केमिकल, और सुदर्शन केमिकल से यदि इसको कंपेयर कर दें जो बेसिकली स्पेशल केमिकल और केमिकल्स वाली सेगमेंट से जुड़ी हुई है, तो इसको कह सकते हैं कि उन कंपनियों के कंपैरिजन आज भी भाव एट्रैक्टिव रेट में मिलता है। जहाँ तक कंपनी में रिस्क फैक्टर का सवाल है, नहीं के मुताबिक है। जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो प्रेडिक्शन के तौर पे नहीं है, पर जो रिज़ल्ट बनी है जोन की डेटा के मुताबिक यदि देखा जाए तो वो यदि ऑन एवरेज इसको देखते हैं तो कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे स्थिरता बनी हुई देखी गई है और नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन में बनती हुई देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ। और आजकल यदि चार्ट की बात आप जा कर के देखते हैं तो चार्ट आजकल टॉप रेट में देखने को मिलता है, टॉप पिक में देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट के डिमांड के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान में इनके स्टॉक की डिमांड में करीब 35% तक की इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। हम आपको किसी तरह की किसी स्टॉक को लेकर खरीदने, बेचने या रखने की कोई भी हिदायत नहीं देते हैं। ओनली ऑन लर्निंग पर्पस पे हमने इनको फंडामेंटल को जानने की कोशिश किया कि इनके बिजनेस मॉडल से जो ग्रोथ निकल के आ रही है वो कैसा दिखने को मिल रहा है। यदि वीडियोज़ के अंदर वैल्यू एडिशन मिलते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द लर्निंग हियर दोस्तों।